चंदौली मंडी समिति में पहले जिनको ये कहा जा रहा था कि ऑफलाइन होने के बाद चंदौली जिले की सारी समस्या खत्म और इसका फर्क दिख रहा है। किसानों से जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का चंदौली जिले में किस तरह से पालन हो रहा है और उसका सीधा साधा असर इनके ऊपर कैसा और क्या कहेंगे। पहले तो जो है कि शुरू में हम 27 को की जो है कि अब ऑनलाइन टोकन शुरू हो गया। हमने ऑनलाइन तत्काल जो कि 29 का फिर 28 को ही सेंटर को निलंबित कर दिया गया। फिर 28 को मेरा किसी प्रकार से धान तौल हो गया। उस दिन चूँकि 29 को एमओ साहब आए और उनके साथ कुछ किसानों ने, जब आदमी का क्रय नहीं होता है, बुला के 1 हफ्ते 10 दिन तक परेशान किया जाता है। कुछ उल्टा सीधा कुछ किसानों ने उनके साथ बदसलूकी की, लेकिन जो है कि उन्होंने लगभग 8 बजे तक तौल हुआ 56 कुंटल धान। उसके बाद फिर उन्होंने कहा, हम लोगों ने पूछा डिप्टी आरएमओ साहब से, तो उन्होंने कहा कि जो है कि अभी निलंबित हो गया है यूपीएसएस सेंटर, लेकिन उसका धान आप लोगों को ट्रांसफ़र कहीं करा दिया जाएगा। सारे करीब 15-16 किसान हैं यूपीएसएस पे जो 28-29 में तौल हुआ है। उसके पहले तक तो अंगूठा लग गया था, सबका पेमेंट गया कि नहीं गया ये अलग बात है। क्या हुआ उसके बाद जब उन्होंने आश्वासन दिया कि धान आपका दूसरे केंद्र पे जाएगा और भुगतान होगा और पेमेंट होगा, अंगूठा लगेगा, क्या हुआ इतने दिनों में? अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने बीच बीच में उनसे 1-2 बार संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उसका व्यवस्था बनाते हैं और जो है कि दूसरे सेंटर पे ट्रांसफ़र कराते हैं। अब यह यूपीएसएस के जो इंचार्ज और यहाँ सहयोगी हैं, ये लोग कहते हैं कि जो है कि आप किसी और सेंटर पे बात कर लीजिए, चाहे विपणन पे, चाहे एफसीआई पे, वहाँ अगर वो धान लेते हैं तो हम आपको धान दे देते हैं। बीच में तो 1 दिन उन्होंने यह भी कहा कि आप अपना धान जो है कि हम दे देते हैं, आप अपना धान उठवा के ले जाइए, कहीं और बेच दीजिए। तो अब बताइए, जब हमने कहीं पे जो है कि दूसरे यहाँ पे जब हमारा सेंटर हमको मिला जो है और नंबर मिला जो है कि ऑनलाइन ऑफलाइन, अब दूसरा सेंटर हमको लेगा, जबकि वहाँ 1000-1200 की अभी गेट पे जो है कि लगा है नंबर, वहाँ पे समस्या है। तब उसके क्रम के हिसाब से तो अगले साल हमारा बारी आएगा, 2023 में हम धान बेच पाएंगे। फिर एक और किसान है, लगभग इनकी समस्या उसी तरह से है। आप अपना परिचय बताइए और क्या। मेरा नाम तो प्रमोद पांडे है, क्षेत्र पंचायत हूँ। मेरी यही समस्या है कि यूपीएसएस पे मुझको टोकन दिया गया और यूपीएसएस पे खरीदारी भी की गई। सबसे बड़ी बात है कि यूपीएसएस को सेंटर ही क्यों अलॉट किया गया जब उनके पास क्षमता ही नहीं खरीदने का। धान खरीदा गया 14 दिसंबर को, अभी तक मेरा अंगूठा भी नहीं लगा है। सेम भाई साहब की कहानी मेरे साथ है। फिर मेरा इसी सेंटर पर 3 टोकन जारी है, फिर ऑनलाइन हो गया, फिर ऑफलाइन हो गया। ये ऑनलाइन ये ऑफलाइन का लफड़ा, ये क्या गवर्नमेंट की भी कमी नहीं मानी जाएगी? जब इनको धान लेना ही नहीं था तो यूपीएसएस को सेंटर अलॉट क्यों किए, या टोकन क्यों जारी किए जब जिनको खरीदना इनका तो सब फुल हो गया। हमारे साथ एक और किसान नेता हैं जो कहा जाता है कि किसानों के मुद्दे पे बेबाकी से बोलते हैं। बीरेन्द्र जी, ये बताइए कि आपने इनकी बातें सुनी, तो खामी कहाँ है, सरकार में, अफसरों में या किसानों में? देखिए, शासन के जो नीति है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पे अधिक से अधिक का धान क्रय करे, और उसके तहत यहाँ पे जो धान उत्पादन होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, खरीद में प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक व्यवस्था पूरे जनपद में करीब 136 क्रय केंद्र को खोला था। उसमें कई एजेंसियां ऐसी थी जो किन्हीं कारणों से उनको जो है खरीद करने से मना कर दिया गया। जैसे उसमें एक यूपीएसएस है। हमारे किसान भाइयों की एक बड़ी ज्वलंत समस्या उठी यूपीएसएस को लेकर के, क्योंकि ये नियम बनाया गया कि जो किसान जिस सेंटर पे धान बेच लिया है एक बार, वह अब अपनी पूरी मात्रा उसी सेंटर पे बेच सकता है। अब उस नियम को पालन करने में तो समय लगेगा, और यह भी नियम बन गया कि 1 सप्ताह में जो बड़ा किसान है वह केवल एक बार ही धान बेच सकता है। तो अब जिस किसान के पास 250 क्विंटल, 300 क्विंटल, 140 क्विंटल यदि धान होता है तो निश्चित रूप से वह 2 सप्ताह 3 सप्ताह सफ़र करेगा। ऐसी स्थिति में जब बीच में मौसम खराब हुआ तो सारे किसानों को एक भय पैदा हुआ
और यह मंडी में देखने में भी आया कि किसानों का धान मंडी में भीगा, नुकसान हुआ, किसानों का धान खेतों में भीगा, नुकसान हुआ, पूरे प्रदेश में बरसात हुई, तमाम फसलें भी किसानों की बर्बाद हुई। लेकिन जो धान क्रय वाला मामला फंसता है, वह सीधे जो आरोप केवल सरकार पे लगाया जाता है, हमारी समझ से सही नहीं है। लेकिन हम किसानों की बात करते हैं, यह निश्चित रूप से हमको किसी एक नियम को फॉलो करने के लिए जो है बाध्य किया जाए, या हमको किसी एक नियम को फॉलो करने के लिए संयमित किया जाए कि आप इस नियम से रहेंगे, आपका पूरा धान क्रय हो जाए। परंतु हमारे जनपद में क्या हुआ कि इसके पहले जब खरीद प्रदेश में हो रही थी, देश में हो रही थी, तो 100 क्विंटल से अधिक पर डे किसी किसान का अंगूठा लगता था और उसकी खरीद होती थी हमारे जनपद में। जबकि मैं प्रमुख सचिव महोदय से, माननीय कृषि मंत्री महोदय से, यहाँ पे हमारे प्रदेश की जो खाद्य एवं रसद सचिव महोदया हैं, उनसे भी NIC में बैठा था। मैंने कहा, महोदय आप पूरे प्रदेश और देश से चंदौली को मत जोड़िए। सारे लोग जानते हैं कि चंदौली में धान की कटाई जो है वह नवंबर के अंतिम सप्ताह में हो। जब नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होती है तो जो किसान अगड़ी जात का खेती करता है उसकी होती है, लेकिन हमारे यहाँ MTU 70-29 की खेती होती है। और निश्चित रूप से यह फसल जो है 8 से 10 दिसंबर के बीच में कटना शुरू होती है, और यह फसल जो है लगभग 15 जनवरी से पहले तक 10 जनवरी तक कटती है। ऐसी स्थिति में हमारे जनपद को हमने कहा कि आप पहली दिसंबर से चंदौली की खरीद को शुरू करिए और 31 मार्च तक रखिए। जब खरीद हमारी होती है तो मौसम खराब होता है, कहीं पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा तो कभी उत्तरी विक्षोभ आता है। उसका परिणाम कौन भोगता है? सिर्फ किसान। कोई सेंटर प्रभारी या कोई शासन की नीति नहीं भोगती है। तो जब जिस चीज़ को हमें फॉलो करना है, हमको आप मौका दीजिए। यदि किसान को ये सुनिश्चित आश्वासन मिल जाए कि किसान का धान फरवरी और मार्च तक खरीदा जाएगा, तो वह जनवरी महीने में या लास्ट दिसंबर में यहाँ मारा करने के लिए नहीं आएगा, अपने धान को सुरक्षित रखेगा और निश्चित रूप से वह जो है अपने धान को मॉइस्चर विहीन करके तब लाएगा। यहाँ पे कितने किसानों का जो धान जाम हुआ मंडी में, हमारे किसान भाई जो कह रहे हैं सच में जाम हुआ, सरकारी लेखा में भी जाम हुआ। इस बात से हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे प्रदेश स्तर के अधिकारी सभी लोगों को अवगत कराया गया। फिर किसानों द्वारा ही एक आवाज़ उठाई गई कि ऑफलाइन टोकन में बहुत बड़ी धांधली हो रही है। किसानों द्वारा ये आवाज़ उठाई गई तो जनप्रतिनिधियों से कहा गया, शासन स्तर पे लिखा पढ़ी हुई, यहाँ से प्रशासन जिलाधिकारी महोदय ने लिख के दिया, तो वह टोकन जो है ऑनलाइन हो गया। और जब ऑनलाइन ऑफलाइन हुआ, उसी समय 24 तारीख को बरसात हुई, और बरसात होने के बाद 3 दिन खरीद यहाँ प्रभावित रही। जब ऑनलाइन ऑफलाइन टोकन का मामला चला तो फिर 3 दिन और प्रभावित हो गई। 1 सप्ताह खरीद प्रभावित हुई। उत्तर प्रदेश से एक विशेष सचिव महोदय को यहाँ भेजा गया चंदौली की स्थिति का आकलन करने के लिए। उसमें मेरी भी वार्ता हुई सचिव महोदय से। यहाँ से जाने के बाद उनको कुछ सुझाव दिया गया था कि चंदौली के किसानों की खरीद कभी भी आप 150 क्विंटल से कम का जो है अंगूठा निर्धारित करिए ही नहीं। 150 क्विंटल अधिक से अधिक, इसके बाद चाहे किसान की 40 क्विंटल हो, चाहे 20 क्विंटल हो, चाहे 130 क्विंटल हो, कम से कम 150 क्विंटल तक का किसान एक बार अपना धान बेच करके मंडी को या क्रय केंद्र को प्रणाम करके चला जाएगा। वह व्यवस्था नहीं हुई। ऑनलाइन होने पर वो 60 क्विंटल आ गई। वो जस भीगे कामरी तस गढ़ुअन हो, ये स्थिति आ गई कि जो किसान जल्दी निपटना चाहता था वह और दिक्कत में आ गया। अब ऐसी स्थिति में UPSS का केंद्र बंद कर दिया गया। कुछ किसान पेमेंट के चलते सरकार कहती है 72 घंटे में करेंगे, एजेंसियों के पास पैसा नहीं रहा, क्या रहा, कुछ किसान जानबूझ करके कि हम वहाँ धान दें जहाँ हमको तुरंत पैसा मिले, कि गेहूं की खेती करनी है, खाद डालना है तो आएगा। अब UPSS और नेफेड या PCU, ये 3 एजेंसियाँ ऐसी जो पेमेंट करने में देर करती है। तो किसान जानबूझ करके मंडी में आना शुरू किया, मंडी के क्रय केंद्र पे आना शुरू किया। मंडी के क्रय केंद्र पर अधिकारी और जनप्रतिनिधि और विपक्ष के भी प्रतिनिधि जो है
बराबर आते जाते रहते हैं। अपनी सुविधा को देखते हुए किसानों की भरमार यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई। शेष अन्य केंद्रों पर किसानों की आमद जो है कम है। अब किसान वहाँ भी कुछ दुर्व्यवस्था है। वहाँ जो अन्य केंद्र हैं मंडी की तरह वहाँ नहीं है। वह उतना ही धान खरीदना चाहते हैं किसान से कि वह धान हम खरीदें और उसको डिलीवरी कर दें, भिजवा दें, इसके बाद किसान को बुलाएं। तो खरीद तो निश्चित रूप से यहाँ प्रभावित हो रही है। और कायदे से किसान होने के नाते ना शासन ने तो व्यवस्था किया, कार्यपालिका उसका पालन कर रही है। यदि सही ढंग से पालन होता तो आज हमारे जनपद का किसान इस तरह से शोर शराबा नहीं मचाता। आपको ये मानना है कि इसके लिए केवल सरकार नहीं बल्कि अफसर और नेता भी जिम्मेदार हैं? देखिए आपका जो अधिकारी जो हैं हमारी कार्यपालिका से हैं, नेता जो हैं हमारी व्यवस्थापिका से हैं। अब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों को पूर्णतया हम दोषी तो ठहरा नहीं सकते, क्योंकि हमारी स्थिति, हम कन्हैया लाल सर्राफ नहीं हैं, हम अडानी अंबानी नहीं हैं। हमारी सारी उपज किसानों की खेत और खलिहानों में रहती है और खेत और खलिहानों में रहते हुए फसलों के अनुसार हमको व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए तो इसमें किसी का दोष नहीं है। अब रह गई बात, जब हमको व्यवस्था ही नहीं दी जा रही है तो भाई सभी दोषी हैं। केवल एक हम किसान हैं तो हम ही थोड़े दोषी, हम तो धान ला दिया। अब केंद्र प्रभारी जो है धान की तौल नहीं किया, एक दिन का रखा हुआ धान जो है 6 दिन बाद तोड़ रहा है। हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि भैया 1 दिन 6 दिन नहीं, किसी किसान भाइयों का टोकन देने के बाद भी करीब 20-20 दिन धान की तौल नहीं हुई। इस मामले में निश्चित रूप से केंद्र प्रभारी ही जिम्मेवार है, न तो शासन की व्यवस्था जिम्मेवार है और न तो कोई जनप्रतिनिधि जिम्मेवार है जो इस कार्य को कर रहा है। सीधे उसकी ही गलती है। इस तरह से देखिए कि किसानों का दर्द और उनकी शिकायत तो जायज़ है और इसके लिए सारे पक्ष जिम्मेदार हैं। इन्होंने कई बातें ऐसी बताई जिस पर नीतिगत फैसले होने हैं और इस पर पहल जनप्रतिनिधि और अफसरों को करनी होगी। जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा धान खरीद की शिकायत ऐसे ही बनी रहेगी। चंदौली समाचार के लिए विजय तिवारी।